हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे 12,000 के अंदर आने वाले 5 सबसे बेस्ट फोन के बारे में। तो गाइस, आपका 10,000 से बजट थोड़ा ज्यादा है और 15,000 से कम है तो आप बिल्कुल ही राइट वीडियो पे आए हो। मैं आपको 5 सबसे बेस्ट ऐसे फोन बताऊंगा जो कि अपने प्राइस में वैल्यू फॉर मनी फीचर के साथ आते हैं। और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मार्टफोन मैंने ऐड किया है वो सभी 12,000 के अंदर सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट फोन है। तो अंत तक वीडियो को देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको समझने में आसानी हो जाए तो इसीलिए हमने इस लिस्ट को सभी 5 फोन को नंबर वाइज रैंकिंग दिया है। तो हम 5वें नंबर से बात करेंगे। तो 5वें पर आता है पोको M6 Pro 5G। तो आपका 10,000 के आसपास बजट है और उसमें एक बढ़िया सा फोन चाहिए तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट फोन रहेगा। इस बजट में सबसे अच्छा तगड़ा लेवल का ऑलराउंडर फोन है। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। तो ये बैक में ग्लास और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, जिसका 199 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है और करीब 8 mm की थिकनेस है। इसके अलावा फोन में 6.79 इंच की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले लगा है। इसके अलावा कोलिंग का गोला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है, 550 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल और 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। कैमरा यहाँ पर 2 मिलेंगे बैक में, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वहीं 8 मेगापिक्सल का सेल्फी भी मिल जाता है। और 10,000 के प्राइस में देखें तो अच्छा कैमरा मान सकते हैं, उतना ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा फोन में प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला, जो कि 4,20,000 से ज्यादा एंतुतु स्कोर मिलता है इसमें और 4 nm पर बना है। बहुत ही अच्छा गेमिंग करवा देगा आपको। इसके अलावा 5,000 mAh की बड़ी बैटरी लगी है और 18 वाट का चार्जर है। इसके अलावा IP53 का सर्टिफिकेशन मिलता है 7 5G बैंड से और आयल ब्लास्टर भी मिलता है। बाकी सिंगल स्पीकर, हाइब्रिडेशन स्लॉट और 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आउट ऑफ बॉक्स Android 13 और MIUI 14 पर आता है। फोन में 2 मेजर OS अपडेट्स और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब प्राइस की बात करते हैं। तो 120GB स्टोरेज के लिए 9,500 फोन की प्राइस है और 6GB रैम 128GB में आपको 10,000 फोन की प्राइस मिल जाएगी। और बाकी दोनों में आपको 250 रुपए का कूपन डिस्काउंट देखने को मिलेगा अमेज़न से बाई करोगे तो ओवरऑल आपको 10,000 के अंदर ये एक वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा, ऑलराउंडर फोन। तो आप इसे ले सकते हो। बाकी सभी फोन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना सभी लेटेस्ट प्राइस, क्योंकि समय के साथ प्राइस ऊपर नीचे तो रहता ही है। तो अब चौथे नंबर पर आता है Realme का 12X 5G। तो ये भी एक लेटेस्ट फोन है, बहुत ही अच्छा फोन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। तो प्लास्टिक का बॉडी है, जिसका 188 ग्राम फोन का वेट और 7.6 mm की थिकनेस है। इसके अलावा डिजाइन आपको अच्छा मिल जाएगा। बाकी 6.72 इंच की फुल HD LCD डिस्प्ले मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 950 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल के साथ मिलता है। डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाएगा। बाकी कैमरा यहाँ पर 2 मिलेंगे, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन और एक 2 मेगापिक्सल का फालतू का सेंसर है, जो कि किसी काम का नहीं है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है और आपको कैमरा ठीक ठाक मिल जाएगा, ज्यादा खास भी नहीं है, एवरेज रहेगा फोन का कैमरा। बाकी फोटोज वगैरह आप देख ही रहे होगे। बाकी फोन में MediaTek Dimensity 6100 प्लस वाला चिपसेट लगा है, जो कि 6 nm पर बना है ये चिपसेट और 4 लाख से ज्यादा एंतुतु स्कोर भी निकालता है। गेमिंग आपको अच्छी लेवल की करवा देगा। बाकी 5,000 mAh की बैटरी और 45 वाट का सुपर वुक फास्ट चार्जर है। तो भाई ये भी काफी बढ़िया बात है। 0 to 100% जो है 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट रहेगा चार्जर। इसके अलावा फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि हल्का फुल्का जो है पानी के छींटे झेल लेगा। बाकी फोन में 3.5 mm का जैक और हाइब्रिडेशन स्लॉट मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर Android 14 पर आता है, जो कि Realme Y 5.0 पर बेस्ड है। तो सभी लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। तो आइए प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो 4 128 के लिए 12,000 फोन की प्राइस है और 6 128 के लिए 13,104 रुपये फोन की प्राइस है। तो अगर आपको लेटेस्ट फोन के साथ ही एक बहुत ही अच्छा फीचर वाला फोन चाहिए और Realme का ही फोन चाहिए, तो जरूर इस फोन को आप ले सकते हो। तो चलिए लिस्ट के अगले फोन के बारे में बात करते हैं। और नंबर 3 पे रखा है मोटो का G34 को।
ये एक वन ऑफ द बेस्ट फोन है। 12,000 में काफी कमाल के फीचर्स आते हैं। तो डिजाइन से बात करेंगे तो ये वीगन लेदर के साथ आता है, प्लास्टिक का फ्रेम है और 12,000 के बजट में इकलौता फोन है जो कि वीगन लेदर देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 180 ग्राम फोन का वेट है, बाकी 8 mm की थिकनेस भी मिल जाती है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की FHD प्लस वाली LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि IPS पैनल है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, पांडा ग्लास का सपोर्ट और 580 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल है। तो फोन का डिस्प्ले वगैरह एवरेज है। बाकी बैक में 2 कैमरा है जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है। जो दूसरा कैमरा है वो किसी काम का नहीं है, बाकी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। बाकी फोटोज वगैरह आप देख ही रहे हो और मोटो का फोन है, ज्यादा खास कैमरा नहीं कह सकते हैं, एवरेज रहेगा फोन का कैमरा। इसके अलावा फोन में Qualcomm Snapdragon 695 वाला चिपसेट लगा है जो कि 6 nm पर बना है ये वाला चिपसेट और 4,30,000 से ज्यादा एंथुसियास्ट स्कोर भी मिलते हैं। अब देखो प्रोसेसर आपको अच्छा मिल जाएगा। 15,000 से ऊपर के ही फोन में ये चिपसेट लगा होता है, बट ये ओवरऑल अच्छा चिपसेट है, काफी ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट है। आपको मीडियम लेवल की गेमिंग करवा देगा, लैग और हीट नहीं होगा। बाकी 5000 mAh की फोन में बैटरी लगी है और 20 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। इसके अलावा 13 5G बैंड सपोर्ट है, IP52 रेटिंग है, 3.5 mm का जैक भी है और हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इसके अलावा फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स है और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लाउडनेस काफी कमाल की रहती है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आउट ऑफ बॉक्स Android 14 पर आता है जो कि मैक्स पर बेस्ड है। 1 मेजर और अपडेट्स और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पर क्लीन UI देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ और एस देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये एक काफी अच्छी बात हो जाती है। बाकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो 4 128 के लिए 11,000 फोन की प्राइस है और 8 128 के लिए 12,000 फोन की प्राइस है, तो इसे भी आप ले सकते हो। बाकी चलिए लिस्ट के सेकंड नंबर पर आता है सैमसंग का F34 5G। ये जब लॉन्च हुआ था 15,000 से ऊपर ही फोन की प्राइस थी, बट इस समय ये एक बहुत ही अच्छा फोन है। बेस्ट कैमरा फोन चाहिए आप इस फोन को ले सकते हो। तो प्लास्टिक का फ्रेम, प्लास्टिक का बैक मिलता है जिसका 208 ग्राम फोन का वेट और 8.8 mm की थिकनेस है। 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि इकलौता फोन है इस बजट में कि सुपर एमोलेड के साथ आता है जो डिस्प्ले। बाकी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, कूलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन और 1000 निट्स के आसपास पिक ब्राइटनेस लेवल है। कलर्स वगैरह बहुत ही कमाल के मिल जाएंगे। इसके अलावा फोन में 3 कैमरा है बैक में, जहां पर 50 मेगापिक्सल का मेन है और यहाँ पर OIS सपोर्ट मिलता है, स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे OIS की वजह से। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी है। बाकी फोन जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फोटोज और वीडियो निकालता है। अगर आपको एक बेस्ट कैमरा फोन चाहिए इसे जरूर ले सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस यहाँ पर डिसेंट सा ही मिलता है जो कि सैमसंग का ही लगा है, Exynos 1280 वाला 5 nm पर बना है, 4.5 लाख से ज्यादा एंथुसियास्ट स्कोर मिल जाता है, डिसेंट सा रहेगा फोन का परफॉर्मेंस। इसके अलावा 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगी है फोन में और 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। बाकी हाँ, बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलने वाला, वो आपको अलग से ही बाय करना होगा। इसके अलावा 11 5G बैंड सपोर्ट, सिंगल बटन स्पीकर, 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और आउट ऑफ बॉक्स Android 13 पर आता है जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है। बाकी सबसे अच्छी बात इस फोन में 4 मेजर और अपडेट्स और 5 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, यानी Android 17 तक अपडेट्स मिलेंगे, तो 5-6 साल तक आराम से चल जाएगा फोन। तो प्राइस की बात करते हैं तो 6 128 के लिए 12,999 रुपये फोन की प्राइस है, पर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर, तो 12,500 के बजट में इसे खरीद पाओगे। और इस प्राइस में आपको एक बेस्ट कैमरा फोन चाहिए जिसमें एक सबसे अच्छा कैमरा हो और सबसे अच्छा डिस्प्ले, बैटरी बैकअप भी हो, तो इस फोन को जरूर ले सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले, यानी कि सबसे पहले वाले फोन के बारे में। तो नंबर 1 पर आता है जो कि 2 फोन है, एक है Vivo का T3X 5G और एक है iQOO का Z9X 5G। अब देखो दोनों एक ही फोन है, Vivo का ही iQOO ब्रांड है, तो दोनों में से जो सस्ता मिले उसे ले सकते हो। बाकी iQOO सस्ता मिल रहा है तो हम iQOO के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है जिसका 199 ग्राम फोन का वेट और 8 mm की थिकनेस है। डिजाइन और लुक आपको
अच्छा मिल जाएगा। वैसे ये एक हाल ही में लॉन्च हुआ है लेटेस्ट फोन है। इसके अलावा फोन में 6.72 इंच वाली फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है डिस्प्ले, और 1000 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल है। डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाएगा टॉप नॉच लेवल का। बाकी फोन में 2 कैमरा है जहां पर प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है। वैसे इस फोन का भी जो बैक कैमरा है ये भी 4K 30 fps सपोर्ट करता है, यानी अच्छी लेवल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, फोटोज वगैरह अच्छे आएंगे। बाकी फोन में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि 4nm पर बना है। 5.5 लाख से ज्यादा एंथुसियास्ट स्कोर मिलता है और अब तक का ये सबसे अच्छा स्कोर था। अगर आपको एक अच्छा गेमिंग फोन चाहिए तो आप इस फोन को जरूर ले सकते हो। इसके अलावा 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगी है और 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। 80 मिनट में फोन 0 to 100% चार्ज हो जाएगा, जो कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो बड़ा बैटरी होने के बावजूद जल्दी चार्ज हो जाता है और अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। बाकी IP64 का रेटिंग है, इसकी वजह से फोन पर पानी के छींटे वगैरह आराम से झेल लेगा। बाकी 3.5mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। बाकी सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बाकी एंड्रॉइड 14 पर आता है जो कि फंटस OS 14 पर बेस्ड है, तो ये एक लेटेस्ट है, बढ़िया बात है। बाकी 2 मेजर OS अपडेट्स और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। तो 4128 के लिए 13000 फोन की प्राइस है। बाकी कार्ड ऑफर नहीं है। तो दोस्तों यही थे वो हमारे 5 सबसे बेस्ट फोन जिन्हें 12000 के अंदर खरीद पाओगे। बाकी दोस्तों आप कौन सा फोन बाय करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।